जय हिंद डियर। तो चलिए, आप लोगों में से बहुत सा मैसेज कर रहा सर अभी भी आप लोग डिसाइड नहीं किए कि इन फ्यूचर में क्या करना है। सर क्लास 12 हो गया, अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आपको करना तो क्या करना है। तो हम यहाँ आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया दे रहे हैं, उसके बेसिस पर आप लोग डिसीजन लीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अब तो टाइम रहा नहीं, रिजल्ट निकल चुका है, आप लोगों में से अभी भी बहुत सोच रहे कि करना क्या क्या। तो देखो, जनरली क्लास 12 के बाद क्या कहा जा सकता है। हम जनरली बताए, ऐसे तो बहुत सारा कोर्स है सर, बट एक बेसिक बता रहे जो जनरली सर मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ये सब करते हैं। तो सर कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले आप क्लास 12 पास किए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं सर, बीकॉम और एमकॉम पहला ऑप्शन है। दूसरा सर, अगर आपको प्रोफेशनल करना है, मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ करना है, तो आप सीए कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं और सीएस कर सकते हैं। सर नहीं सर, हम लोग को थोड़ा सा दूसरे फील्ड में जाना है, तो कुछ बच्चे लोग दूसरे फील्ड में बीबीए और एमबीए करते हैं। क्या कर सकता है, बीबीए और एमबीए, मतलब एमबीए करने के लिए पहले बीबीए कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे सर एमकॉम एंड बीकॉम, पहले बीकॉम होगा फिर एमकॉम होगा, इसी तरह यह बीबीए और एमबीए। ओके, और नहीं तो सीधा सिंपली ग्रेजुएशन करिए, और ग्रेजुएशन करने के बाद से सर क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट सर्विस का जॉब का तैयारी करना पड़ेगा। मतलब सर क्लास 12 के बाद मैक्सिमम यही ऑप्शन है। हाँ सर, बहुत ऑप्शन और भी है, एलएलबी कर लेते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट हम एक कॉमन बता रहे, जो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जनरली आपको ये करना चाहिए। पहला बीकॉम करना है या एमकॉम करना है, तो कैसा अभी एट प्रेजेंटली ये जनरली 5 ईयर्स का हो गया है सर। 5 ईयर्स का भी एग्जाम आपको सेमेस्टर वाइज होगा, तो आपको 10 सेमेस्टर का यहाँ एग्जाम देना पड़ेगा। सर खर्चा कितना है, खर्चा जनरली सर 4000 से 5000 पर सेमेस्टर लगता है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, बट 4 से 5000 के आसपास होता है। ठीक है, कुछ कॉलेज जैसे भवानीपुर कॉलेज, उसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, बट हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहे हैं, 4 से 5000 के बीच में। गोयनका में तो और भी कम लगता है क्योंकि वो 100% गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, बट आप 4 से 5000 रखोगे। उसके बाद सर ट्यूशन फीस, मतलब इसके लिए अगर ट्यूशन पढ़ते हो आप बंगाल के कहीं भी चल जाओ, जनरली ट्यूशन फीस है 800 से 1000 रुपये के आसपास सब टीचर लोग लेते हैं। उसके बाद सर अगर ये पढ़ के निकलते हो तो क्या सर बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं, एक स्टैंडर्ड जॉब मिलेगा। मतलब क्या, आपको 15000 से 2000 के बीच के आसपास नौकरी मिलेगा, इससे बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए सर अभी के समय पर मैक्सिमम स्टूडेंट बीकॉम और एमकॉम के साथ सीए, सीएमए या सीएस कुछ करता है। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए। नहीं है तो सर सिर्फ बीकॉम एमकॉम करिए, करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिए। अगर आपके घर में फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप एमबीए का भी तैयारी कर सकते हैं, सब अमाउंट बताएंगे हम। तो आते ही हो गया सर बीकॉम, माने 5 साल में बीकॉम और एमकॉम भी है। ठीक है, 3 साल में जैसे सर जनरल का डिग्री मिलेगा, चौथा साल में ऑनर्स का, 5th ईयर में एमकॉम का डिग्री मिलेगा, ये नया रूल के हिसाब से। ठीक है, सीए अगर करना तो सर सीए के बारे में तो अच्छा, इसमें पासिंग परसेंटेज 90% है, मतलब सर थोड़ा सा मेहनत करिएगा थोड़ा सा तो 90% स्टूडेंट पास कर जाते हैं इसमें। अब इसमें आएंगे तो सर सीए में जनरली 3 स्टेज होता है। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटर, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और तीसरा होता है फाइनल। ये 3 स्टेज में आपको एग्जाम देना पड़ता है। सर पहला स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आरएफ का मतलब रजिस्ट्रेशन फीस, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऐसे सीए में फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें आपका 9000 रुपये जाएगा, 9000 लगेगा। और उसके बाद 2 महीने के बाद आपको एग्जामिनेशन फीस जमा करना पड़ेगा, जो 1500 रुपये लगते हैं सर, ये केवल फाउंडेशन में। उसके बाद आपको प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन फीस 18000 है, और सर एग्जामिनेशन फीस 2700 है। और ये जो 18000 दोनों ग्रुप का, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होगा, तो फिर डिटेल वीडियो बना देंगे सीए के बारे में, सीएमए के बारे में और सीएस के बारे में। सर फाइनल में क्या होता है, फाइनल में आपका रजिस्ट्रेशन फीस 22000 रुपये लगते हैं, और सर एग्जामिनेशन फीस 3300। मानी किसको देना पड़ता है, आईसीआई को, मतलब इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, इतना रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा तोड़ कर। अब सर इसके लिए अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो जनरली अच्छा कितना लगता है, जनरली 5 से 7 साल लगता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट, तो 4 से 4.5 साल, नहीं तो 5 से 7 एवरेज हम बता रहे हैं। ओके सर, ट्यूशन फीस इसका क्लासेस अगर आप लेते हैं तो पूरा फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल में टोटल 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास खर्चा लगता है। इसका मतलब ये खर्चा आपका इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, और ये पेमेंट आप जहाँ से ट्यूशन लोगे उसको देना पड़े, इतना खर्चा है। और सर उसके बाद करने के बाद क्या होगा, अगर आप सीए क्वालिफाई कर जाते हैं, सर एवरेज सैलरी है ना, एनम होगा 18 लाख से 12 लाख का पर एनम पैकेज होगा। इसका मतलब 12 लाख पर पैकेज हो गया तो 1 लाख रुपया का महीना। ये एवरेज बता रहे हैं। अगर आप अच्छा
माने क्वालिफाई कर गए तो सर इससे ज़्यादा भी मिलता है, बट इसका पासिंग परसेंटेज जनरली बोला है 10 से 15% होता है, इसीलिए सर इसका वैल्यू है। इसमें देखो सर 90% रिजल्ट होता है और सीए में क्या होता है सर 10 से 15% रिजल्ट होता है। अगर आप लोगों को सीए में करना है तो सीए में का भी सर 3 स्टेज होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है कितना, रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 रुपया और एग्जामिनेशन फीस, ये का मतलब एग्जामिनेशन फीस कितना लगता है 1500। फाउंडेशन पास करने के बाद आपको इंटरमीडिएट में नाम लिखाना पड़ेगा, उसमें कितना लगेगा 23,000 और एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा 2,800। और इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दोनों का फीस एक साथ 23,000 रुपया। अगर फाइनल का दोनों ग्रुप देना है तो आपको लगेगा 25,000, कितना लगेगा सर 25,000 और यहाँ कितना लगेगा 3,200। ये किसको देना पड़ेगा सर, इंस्टीट्यूट को, ICMI को। देने के बाद अब इसका पढ़ाई करना पड़ेगा, फाउंडेशन का पढ़ाई करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़ना पड़ेगा, फाइनल का भी ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 पढ़ना पड़ेगा। सर फाउंडेशन का फीस और पूरा लेकर कितना लगता है, अच्छा इसका साल कितना लगता है 4 से 7 साल के आसपास होता है। आर्टिकलशिप मस्ट है 1.5 साल करना पड़ेगा। अगर अपना सर ऑडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। इस हम डिटेल में बारे में बता देंगे, अभी ओवरव्यू बता रहे। आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर मैसेज कर कि समझ नहीं पा रहे, तो अभी भी आपको है जल्दी से डिसीजन ले लो सर, अब कुछ दिन के बाद कॉलेज में एडमिशन चालू होगा, वो सारा वीडियो बना के बताएंगे हम लोग। तो इसका जनरली 4 से 7 साल लगता है और इसका जो ट्यूशन फीस लोगे जनरली 1 लाख से 1.5 लाख में हो जाता है। ठीक है, जितना भी इंस्टीट्यूट है जहां भी लो तो इसके आसपास के अंदर खर्चा लगता है। और सर ये कंप्लीट कर लेने से सर इसका भी सैलरी 8 लाख से 12 लाख के आसपास होता है। और इसका भी परसेंट जो पासिंग परसेंटेज है सीए से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 से 30%, मतलब 100 में से 20 या 30 आदमी ही सीए में बनता है और सीए से 10 से 15%। क्लियर है, इसीलिए सर इसका वैल्यू है। और सर बीकॉम में सब स्टूडेंट को पास कर दे रहा है, इसलिए उतना वैल्यू नहीं है। अगर आप लोग सीएस का तैयारी कर सकते हो तो सर इसका जैसे फाउंडेशन होता है, इसका सीसेट होता है, दूसरा इंटरमीडिएट होता है और उसका फाइनल। सर सीसेट का एग्जाम देने के लिए आपको 1,500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा और एग्जामिनेशन फीस 1,200। सर इंटरमीडिएट में आपको 8,500 देना पड़ेगा इंटरमीडिएट में, और सर 1,200 रुपया एग्जामिनेशन फीस। फाइनल में सर फाइनल में आपका 12,000 रुपया और एग्जामिनेशन फीस 1,200। सर ये भी कितना साल लग जाता है, जनरली 4 से 7 साल। बहुत अच्छे स्टूडेंट तो 4 साल में कंप्लीट कर लोगे। किसी रीजन से कहीं अगर आपको कहा गया बैकलॉग लगी, मतलब सप्ली आ गया, तो फिर आपको दूसरा बार देना पड़ेगा। क्लियर है। उसका जिसमें सर ट्यूशन फीस आपको 25,000 से 50,000 के बीच में, तीनों ईयर में आपका 25 से 50,000 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। सर एवरेज सैलरी कितना है, ये करने से जनरली 3 लाख से 8 लाख के बीच में होता है। ये एवरेज बता रहे। अब बहुत टैलेंटेड है तो सर इसमें भी 12 से 13 लाख रुपया मिल जाता है। एवरेज सैलरी आपको इतना होगा। ठीक है। और सर पासिंग परसेंटेज इसका भी 20 से 30% के आसपास होता है। तो सर जनरली अभी ट्रेंड चल रहा है, अगर आप लोग कुछ डिसीजन नहीं लियो तो कम से कम इतना डिसीजन ले सकते हो, बीकॉम में ज्वाइन कर लो, उसके साथ सीए में और सीएस में कोई एक सिलेक्ट कर लो। बेसिक सोचना नहीं है, जो आप लोग इतना मैसेज डाल लो, बहुत सोचो तो सोचते में रह जाओगे। सीधा अगर आपको ये लो, इसके साथ जो भी अगर आपका अकाउंट्स या बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो सीए ले लो, मीडियम स्टूडेंट हो तो सीएमए ले लो, दोनों एडजस्ट कर सको। बट इतना आसान नहीं सीएमए, वो भी कर सकते हो, बट फिर भी और थोड़ा सा लॉ में अगर स्ट्रांग है तो सीएस कर लो। बट आपको बीकॉम के साथ तीनों में से कोई करना है नहीं तो सर अगर आपके घर से फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आप बीबीए एमबीए के लिए जा सकते हो। बट ये जनरली एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो क्या कर सकते हैं, या तो इसके पहले बीबीए कर लो या बीकॉम करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए कर सकते हो। जनरली इसका एग्जाम देने के लिए कैट और मैट का एग्जाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या मैट का एग्जाम होता है। तो इसका सर होगा, इसके बाद ये जनरली कहाँ से किया जाए जो आपका बहुत नाम अच्छा होगा, सर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया जाए। IIM से करो तो बहुत अच्छा है सर, जेवीएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से करो तो और अच्छा है ना। और जनरली कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। इसके अलावा सर एमबीए बहुत जगह से होता है, अच्छा से जांच पड़ताल करना, क्योंकि आजकल सर एमबीए का डिग्री फेक है। मतलब 5 साल 6 साल आप पैसा दे दिए 7 लाख 8 लाख और सर जॉब मिलता सेल्समैन का। इसलिए थोड़ा सा देख के जान माने अच्छा से नॉलेज लेकर जानकारी लेकर एडमिशन लोगे, बहुत सारा फेक होता है। बट जहाँ कैट और मैट का एग्जाम होता है, जहाँ सर कुछ स्टूडेंट
पास होता है, मैक्सिमम उसमें फेल होता है, समझो वैल्यूबल है, जैसे इन दोनों का नाम बताया। इस जगह से MA करो तो आपके MA का रियली बहुत वैल्यू होगा और ये भी वैल्यूबल होता है। सर इसका सैलरी क्या होता है, 5 से 20 लाख के आसपास होता है ना। सॉरी कॉस्ट बताया, ये कॉस्ट क्या होगा सर, इसका कॉस्ट होता है सर 5 से 20 लाख, डिपेंड करता है कहाँ से कर रहे हो। बहुत अच्छे जगह से करो तो 20 लाख के आसपास, वही अभी होता है 5 लाख के आसपास। सर बहुत सारा कॉलेज खुल गया जो MBA बांट रहा है, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो लेने के पहले आप अच्छा से पता लगा लोगे वो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कितना प्लेसमेंट दिया लास्ट ईयर, सब पता लगा के ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो सर गवर्नमेंट जॉब क्लास 10 और 12 के बाद भी होता है, बट मेरा हिसाब से आप ग्रेजुएशन की बात करो तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम देने का फैसिलिटी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम दे सकते हो, खास करके अच्छा एग्जाम SSC का जो CGL है, रेलवे है, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर अच्छा जॉब निकलते हैं। तो आप बीकॉम करो और साथ में इसका भी तैयारी करते रहो, है ना, क्योंकि बीकॉम में 5 साल लगेगा, तो 5 साल के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी करते रहो। जैसे ग्रेजुएशन हो जाएगा आप एग्जाम में बैठ जाओ, सर क्या SSC रेलवे बैंकिंग एग्जाम दो, आप पहले से डिसाइड कर लो कि हमको बैंकिंग में जाना कि SSC में जाना है ना। SSC रेलवे का सेम होता है, बट बैंकिंग का थोड़ा सा अलग होता है, तो अब बैंकिंग में जाना तो बैंकिंग अप्लाई करो, और नहीं तो SSC का तैयारी करो साथ में बीकॉम के साथ साथ, या आप UPSC और स्टेट लेवल PCS का भी तैयारी कर सकते हो। और सर इसका ट्यूशन फीस कितना होता है, अभी बहुत कम हो चुका सर। SSC रेलवे बैंकिंग का फीस 1000 से 2000 में आसानी से मिल जाता है ना, क्योंकि कोरोना के बाद से जब YouTube आया तो सर इसका प्राइस बहुत कम हो गया, तो जनरली 1 से 2000 के बीच में आपको कोर्स मिल जाएगा, आराम से बीकॉम के साथ इसको साथ में पढ़ते रहो, ठीक है सर। बट UPSC और स्टेट लेवल का जो होगा, आपको UPSC का तैयारी करना है तो आपको 50,000 से 1 लाख के आसपास इसका ट्यूशन फीस मिलेगा, है ना। ये भी कोई खराब ऑप्शन नहीं है, आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ते रहना। ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो फिर आपका टाइम चल जाएगा। तो सर ये रहा 6 तो कैरियर जो जनरली आप लोग को अभी करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत गाइडेंस देने वाला नहीं है तो कोई ऐसा कोर्स में एडमिशन मत लो जो फंस जाओ, तो इससे अच्छा क्या ऐसा कोर्स लो जो मैक्सिमम स्टूडेंट करता है, तो आपको ट्यूशन आसानी से मिल जाएगा, आपको गाइडेंस आसानी से मिल जाएगा, केवल आपको मेहनत मांगता है। जैसे सर CA में सबसे सस्ता कोर्स है सर, इसमें 5 लाख से तो 20 लाख आपका घर से जाएगा। ये देखिए 1.5 से 2 लाख में ऐसा कोर्स है, केवल ये दो कोर्स में आपका मेहनत मांगता है, और 1.5 से 2 लाख 5 साल में कोई बड़ा बात नहीं है सर। अगर 2 लाख भी खर्चा हो रहा, आपका पहला सैलरी अगर 1 लाख के आसपास हो रहा तो बहुत बड़ा बात है, पैसा तो आपको एक ही महीने में रिटर्न आ जाएगा। बट ये कोर्स जो होता है CA में आपका वो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर रियली आप मेहनती हो और 6 घंटा से 8 घंटा आराम से पढ़ सकते हो रोज, तो आप मेरे हिसाब से CA में ले लो और बीकॉम साथ में ले लो और लेके अपना क्लास चालू कर दो। अब सोचो मत, क्योंकि सर CA का एग्जाम दिसंबर में होगा, 1 जून में होने वाला, तो उसमें तो दे नहीं पाओगे। जुलाई में रजिस्ट्रेशन करो, दिसंबर में दोगे, और सर CA का एग्जाम सितंबर और जनवरी में होता है, तो सितंबर में तैयारी नहीं होगा तो जनवरी में। इसका मतलब अगर तुम CA का तैयारी करोगे तो आने वाला जनवरी में फाउंडेशन में बैठोगे और CMA का दिसंबर में, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इस ऑप्शन को जो सिलेक्ट करो, और लेट हो जाता हो तो फिर अगली बार जाना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा मेरे पास बीकॉम का जो क्लासेस है और CMA, तो सर हम क्या करते हैं, हम लोग CMA पढ़ाते हैं। CMA का क्लास ऑलरेडी चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना क्लास हो चुका है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सारा बैकअप क्लास रिकॉर्डेड क्लास ऐप में मिल जाएगा, आप उसको रिकॉर्डेड क्लास जो पढ़ा चुके उसको आराम से तैयारी करो, जो डाउट है उसको बता देंगे, और अभी भी ज्वाइन करोगे तो यहाँ से क्लास चल सकता है। सर इसका टोटल फीस कितना है, सर इसका टोटल फीस 12,900, मतलब 13,000 है। ये 13,000 को भी आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे तोड़ के कर सकते हो, ठीक है। और रहा सर बीकॉम का क्लासेस सर 11 जून से चालू होने वाला है। सोचे तो जुलाई से चालू करेंगे, बट इस बार थोड़ा सा रिजल्ट भी पहले निकल चुका है, तो हम सोचे कि 11 जून से चालू करेंगे। सर इसका ट्यूशन फीस कितना है, 799 मतलब 799 800 रुपया पर मंथ है। सर ये क्लासेस टाइमिंग कितना है, 3 से 4 मंडे टू सैटरडे आपका क्लासेस होगा। ऑल सब्जेक्ट का फीस पर मंथ आपको 799 है। तो आप चाहो तो बीकॉम का क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो 11 जून से चालू होने वाला है। और सर CMA का क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, 1.5 महीना हो चुका है। आप चाहो तो CMA का क्लासेस अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, जो क्लासेस हो चुका है वो बैकअप आपको मिल जाएगा, है ना। ये रहा आपका CMA और फर्स्ट सेमेस्टर का। और आप लोगों में से कोई का छोटा भाई बहन हो तो सर क्लास 11 का भी क्लासेस हमारे यहाँ 11 जून से ही चालू होने वाला है, तो आप चाहो तो उनको भी एडमिशन करवा सकते हो। सर इनका फीस कितना है, 710 रुपया पर मंथ है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सर इसका टाइमिंग भी फिक्स है। इसका टाइमिंग कैसे कितना सर, इसका टाइमिंग 5 से लेकर 7 बजे तक क्लासेस का टाइमिंग होता है ना, मंडे टू सैटरडे। हर दिन 2 क्लास करवाया जाता है।
5 से 6 एक सब्जेक्ट, फिर 6 से 7 दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसका टोटल फीस 710 रुपया है। अपने अगर कोई जूनियर भाई बहन हो तो प्लीज़ उसको बताएं और ज्वाइन करवाएं, क्योंकि क्लासेस 11 जून से चालू होने वाला है, 10 से 12 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अब रहा सर, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो तो कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करेंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, है ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब बखैर।